नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। भिखारी रामू के ऊपर बांके बिहारी जी की कृपा। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी जो हमें यह बताती है कि कैसे एक साधारण भिखारी की जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी है रामू भिखारी की, जो अपनी कठिनाइयों के बीच बांके बिहारी जी की कृपा का अनुभव करता है। कैसे एक पल ने उसकी तकदीर बदल दी और उसे जीवन के नए मायने दिए। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में हम साथ चलें और जानें कि कैसे भक्ति और आस्था ने रामू की दुनिया को रोशन किया। रामू एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसके पास 2 वक्त के अपने खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन काम था। वह भोजन की आशा में बांके बिहारी जी के एक बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो भी भोजन मिल जाता था वह उसको खाकर संतुष्ट रहता था। अधिक की उसने कभी कामना नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए, बस उतने में ही संतुष्ट रहता था। रामू गरीब था किंतु हृदय से बहुत दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता है तो वह उसकी सहायता करे। किंतु हमारा समाज ही ऐसा है, गरीब को तो कभी मनुष्य माना ही नहीं जाता। उसकी सहायता लेना तो दूर, कोई उसको अपने पास भी नहीं आने देता था। किंतु रामू अपनी धुन में मस्त रहता था। कभी उसको ज़्यादा भोजन प्राप्त हो जाता था तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रखकर शेष भोजन अपने जैसे ही किसी गरीब भूखे को दे देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता था। तब उस दिन वह भूखा ही रह जाता था, किंतु किसी के प्रति मन में कोई मैल नहीं रखता था। एक दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में एक बहुत बड़े साधु महात्मा दर्शन के लिए पहुंचे। स्वभाववश रामू ने साधु महात्मा से भी भोजन की अपेक्षा रखी। साधु महात्मा समृद्ध और संपन्न व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। रामू को देखकर उनको उस पर दया आई, और आती भी क्यों ना, साधु महात्मा तो आखिर महात्मा ही होते हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए, किंतु फिर उनके अंदर का साधु जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से मन में सोचा, यदि मैं इसकी आज सहायता करता हूं तो उससे इसका क्या लाभ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल यह फिर भिक्षा मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूं तब भी उतने दिनों तक ही भोजन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद फिर से भीख मांगने लगेगा। ऐसे तो इसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। इस अभागे के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका जीवन ही सुधर जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने मन ही मन बांके बिहारी जी का स्मरण किया और रामू को झिड़कते हुए बोले, अरे क्या भोजन भोजन की रट लगा रखी है। कभी किसी समय भजन में भी ध्यान लगाया है। बांके बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर आकर भी हर किसी से भीख मांगता रहता है। अरे भीख मांगनी ही है तो बांके बिहारी जी से मांग, वहीं सबके दाता हैं। जितना प्रयास तू प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए करता है, उसका रत्ती भर भी यदि बांके बिहारी जी को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी यह दुर्दशा ना होती। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, जा मांगना है तो बांके बिहारी जी से मांग। इस प्रकार रामू को झिड़कते हुए साधु महात्मा वहां से चले गए। किंतु साधु की यह बात रामू के हृदय को लग गई। उसके मन में बांके बिहारी जी को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी किसी व्यक्ति से भीख नहीं मांगूंगा। जो भी मांगूंगा बांके बिहारी जी से ही मांगूंगा। गरीब था, फटे हाल था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, जिस कारण उसके वस्त्रों और शरीर से दुर्गंध आती थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देख रामू बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाया।
उसने बाहर से ही बाके बिहारी जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला कि हे बाके बिहारी जी, आज से आप ही मेरे दाता हैं। अब आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप दो या ना दो, आपकी इच्छा, किंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर बाके बिहारी जी को प्रणाम कर रामू उस साधु महात्मा की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उसको वह साधु महात्मा दिखाई दिए। रामू उनके पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साधु महात्मा ने सोचा कि यह फिर कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया? अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। साधु महात्मा ने इतना कहा ही था कि रामू उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं। आपने तो मुझको वह दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता था। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूं। साधु महात्मा के पूछने पर रामू ने अपना संकल्प उनको बताया। साधु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रामू को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जा बाके बिहारी जी तेरी मनोकामना पूर्ण करे। रामू अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन बाके बिहारी जी के मंदिर तो जाता, किंतु भीख मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और बाके बिहारी जी का ध्यान करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसने किसी से भोजन की मांग नहीं की। 3-4 दिन जब भूखे रहते व्यतीत हो गए तो रामू ने सोचा कि मैंने बाके बिहारी जी को कभी कुछ अर्पित नहीं किया, बल्कि उनके नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी कारण वह मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं। किंतु वह निर्धन जिसके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था, भला बाके बिहारी जी को क्या अर्पित करता। तब उसने विचार किया कि क्यों ना ठाकुर जी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं, कुछ तो दे ही दूं। ऐसा विचार करके चला मंदिर की ओर, किंतु वह माला भी कहां से लाता। उसके लिए भी रुपयों की आवश्यकता पड़ती। रुपए उसके पास थे नहीं। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूं, शायद वह एक माला दे ही दे। रामू फूल बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा, किंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि उसने किसी से कुछ ना मांगने का संकल्प लिया है। अब क्या करे, सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि दुकान के एक कोने पर पड़ी, जहां दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई मालाएं डाल रखी थी। रामू को और कुछ नहीं सूझा। उसने उन मुरझाई मालाओं में से एक माला उठा ली और चल दिया बाके बिहारी जी के मंदिर की ओर। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह, किंतु उसका उत्साह पल भर में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने उसको रोक दिया। उसने बहुत मन्नतें की और कहा कि उसको बिहारी जी के दर्शन करने दो, मैं उनको यह फूलों की माला अर्पित करने आया हूँ। माला देखकर सेवादार हंसने लगे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। यह सब चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आ पहुंचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने सेवादारों से कारण पूछा तो उन्होंने सब बात बता दी। मुख्य पुजारी भी रामू और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे तू तो जाकर भीख मांग, यहाँ तेरा क्या काम। उन्होंने सेवादारों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। सेवादारों ने उसको वहां से चले जाने को कहा। हताश रामू ने मन ही मन बाके बिहारी जी को याद किया और कहा कि हे बाके बिहारी जी, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊं, अब आप ही दया कीजिए। मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित नहीं कर पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर रामू ने वह मुरझाई माला मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख दी और चला गया। रामू को ऐसा करते देख मुख्य पुजारी ने घृणा से सेवादारों से कहा, इस माला को यहाँ से हटाओ। सेवादारों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में डाल दी। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में बाके बिहारी जी के भवन में प्रवेश किया तो
वहां का विचित्र सा कोलाहल था, जिसे देखकर पुजारी जी ने अन्य सेवादारों से इसका कारण पूछा तो सभी ने एक साथ बांके बिहारी जी के श्री विग्रह की ओर संकेत करके कहा कि बिहारी जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं एक पल में सूख गई। मुख्य पुजारी ने बांके बिहारी जी की ओर देखा तो यह सत्य था। बिहारी जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कई दिन पुराने सूखे फूलों की हों। सभी लोग बोले कि यह सभी मालाएं कुछ समय पहले एकदम ताजी थी और अपनी सुगंध फैला रही थी, किंतु ना जाने क्या हुआ, अचानक ही सब सूख गई। मुख्य पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवादारों से नई मालाएं लाने को कहा। तुरंत ही नई और ताजी मालाएं आ गई। पुजारी जी ने जैसे ही वह मालाएं बांके बिहारी जी के गले में पहनाई, तुरंत ही वह मालाएं भी पहले की तरह सूख गई। अब सब लोग बहुत चिंतित हुए। सभी के मन में एक ही विचार था कि कहीं ना कहीं किसी से कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिस कारण यह सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि बांके बिहारी जी के चरणों में पड़ी एक मुरझाई हुई माला पर पड़ी थी। वह माला मुरझाई हुई अवश्य थी, किंतु सूखी हुई नहीं थी। उसमें से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे यह क्या, यह यहाँ कैसे? उन्होंने देखा वह वही माला थी जो रामू मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे गए, किंतु किसी को समझ नहीं आया कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी जी ने सेवादारों से कहा, जरा उस माला को देखो जो रामू यहाँ डालकर गया था। सेवादारों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाशा, किंतु वह वहां नहीं मिली। अब मुख्य पुजारी को समझ आ गया कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा, कैसे भी हो रामू को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर रामू बैठा मिला। वह बिहारी जी के ध्यान में मगन भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित हैं, तो उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? सेवादारों ने कहा, शीघ्र चलो, पुजारी जी ने तुमको बुलाया है। रामू ने सोचा कि निश्चित ही उससे कोई अपराध हुआ है। वह डरता हुआ बांके बिहारी जी को याद करता हुआ सेवादारों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुंचे, मुख्य पुजारी दौड़कर रामू के पास पहुंचे और उसके चरणों में गिर पड़े। रामू अचानक हुई इस घटना से अचकचा कर पीछे हट गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तब पुजारी जी ने रामू को समस्त घटना बताई और उससे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हम सब ने तुमको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम तो बांके बिहारी जी के लाडले हो। बिहारी जी रुष्ट हो गए हैं, अब तुम ही उनको मनाओ। यह सब सुनकर रामू को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, किंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में आग की तरह फैल चुकी थी। उस साधु महात्मा के कानों में भी इसकी भनक पड़ी। वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर साधु महात्मा ने रामू से कहा, रामू, संकोच क्यों करते हो? बांके बिहारी जी ने तुमको पुकारा है। यह तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है। जाओ और बांके बिहारी जी का अभिनंदन करो। रामू साधु महात्मा के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। साधु महात्मा ने रामू को प्रेम पूर्वक उठाया और उसको लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चले। भवन में पहुंचकर साधु महात्मा ने रामू को फूलों की माला देते हुए कहा, रामू, बांके बिहारी जी के गले में सूखी मालाएं उचित नहीं। रामू ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और बांके बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते हुए रुंधे गले से बोला, हे बांके बिहारी जी, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा की। आप दया के सागर हैं। सच है कि आप ही सबके दाता हैं।
आपने मेरी झोली में वह भिक्षा डाल दी जिसकी मैंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। हे दया निधान, मैं पापी इस योग्य नहीं कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार कीजिए। रामू के माला अर्पित करने के बाद सभी ने बाके बिहारी जी को माला अर्पित करी, किंतु अब कोई माला नहीं मुरझाई। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भर उठा। अब रामू पुनः उस साधु महात्मा के चरणों को पकड़कर बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। अब यह जीवन आपका है, मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। आपकी सेवा करूंगा और बाके बिहारी जी का भजन, बस अब यही मेरा जीवन है। साधु महात्मा ने प्रेम से रामू को उठाया और उसको अपने गले लगाकर बोले, रामू, तुम बाके बिहारी जी के सच्चे भक्त हो, मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। रामू साधु के साथ रहने लगा। मंदिर में बाके बिहारी जी की सेवा का कार्य भी रामू को सौंप दिया गया। अब उसको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रही थी। बाके बिहारी जी ने उसको इतना दिया कि वह दूसरे भूखों का पेट भरने लगा। रामू अब संत रामू बन चुका था। तो दोस्तों, यह थी रामू और बाके बिहारी जी की कृपा की अद्भुत कथा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर कर्म में बाके बिहारी जी को याद करने और समर्पण भाव से जीवन जीने में है। भक्ति का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम हर प्राणी में भगवान का अंश देख पाते हैं और उनकी सेवा को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग बाके बिहारी जी की कृपा और भक्ति की महिमा को समझ सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हो बाके बिहारी जी। जय श्री कृष्ण।